रहीम। तो आगे देखिए अगली हदीस है, अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, इरशाद फरमाना माने क्या होता है, कहना है ना। ज़वाल आफ्ताब से लेकर रात तक अंधेरा होने तक नमाजें अदा कीजिए। अल्लाह ताला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमा रहे हैं कि ए नबी, ज़वाल आफ्ताब से लेकर, ज़वाल आफ्ताब, ज़वाल किस वक्त होता है? दिन में होता है ना, रात में तो कोई ज़वाल नहीं होती। ज़वाल आफ्ताब माने क्या, माने 12 बजे के बाद, यानी कि जो है ज़वाल कब शुरू होता है? 12 बजे के बाद ना, 1 बजे शुरू होती है ना। तो ज़वाल आफ्ताब माने होता है सूरज, यानी ज़वाल आफ्ताब से कहा जाता है जब जवाल का वक्त हो। जवाल सिर्फ दिन में होती है, रात में कोई जवाल का वक्त नहीं होता है ना। जवाल का ताल्लुक सूरज से है ना। जब आपको जो है जवाल का वक्त 12 बजे, उससे मतलब 12:15 बजे से स्टार्ट हो जाती है जवाल, है ना। उसके बाद 12 बजे तक जो है, लास्ट 12:01 हुआ, खत्म हो गया जवाल। तो कह रहा ज़वाल आफ्ताब से लेकर रात का अंधेरा होने तक नमाजें अदा कीजिए, है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमान, अल्लाह अपने नबी से कहे, नबी आप ज़वाल आफ्ताब से लेकर यानी रात के अंधेरा होने तक, मतलब क्या उस वक्त देते, यानी जोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर की नमाज भी अदा कीजिए जी। बेशक फजर की नमाज अमाल लिखने वाले फरिश्तों के हाजिर होने का वक्त है। आपको बताया गया था कि हर इंसान के कांधे पे 2 फरिश्ते मौजूद होते हैं। एक का नाम किरामन, दूसरा का नाम कातिबीन। किरामन आपका जो अच्छाई लिखते हैं, और कातिबीन जो है आपको जो बुरा अमाल आप करते हैं उसको लिखते हैं। और हर दिन, यानी एक ही फरिश्ता हर दिन नहीं रहा, मतलब कि जो फरिश्ता फरिश्ते का जो तबादला कब होता है, फजर में और असर में। जो फरिश्ते यानी कि फजर में आया, यानी दोनों फरिश्ते चेंज होते हैं फजर में और असर में। जो फजर में आया कब तक रहेंगे, असर के वक्त तक। जैसे ही असर का वक्त हुआ, फिर जो दोनों फरिश्ते चले जाते हैं, फिर दूसरा आते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि फजर का नमाज जो आदमी अदा करके है ना, जो काम शुरू करता है, इंशाअल्लाह उसके हाथ, जो आदमी फजर की नमाज अदा करके घर से निकलता है, उसके हाथ में इस्लाम का झंडा होता है। और जो नमाज अदा करके नहीं निकलता, उसके हाथ में क्या होता है, शैतान का झंडा होता है। इसलिए फजर की नमाज की बहुत अहमियत है। इसी तरीके से असर की नमाज की, क्योंकि असर की नमाज की भी वक्त जो है फरिश्तों का तबादला का वक्त होता है। इसीलिए उस वक्त असर की नमाज का भी वक्त बहुत जो अहमियत बताया गया है कि उस वक्त की जब नमाज ज़्यादा जानबूझ कजा मत किया करें। क्योंकि अगर जो आप अच्छे काम करते रहेंगे, तो फरिश्ते जब जाएंगे आपका नामा लेकर के, या आएंगे जो फरिश्ते आपके पास, है ना, तो आपका अच्छा ही काम करते रहो तो अच्छा ही लिखेंगे। अगर वो बुरे काम करते पकड़े गए तो बुरा ही लिखा जाएगा आपका नामा, है ना। इसलिए जो है इसकी अहम फजीलत बताई गई। अल्लाह ताला ने कामयाब ईमान वालों की एक सिफत ये बयान फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला कामयाब जो इंसान तरक्की करना चाहता है ना, तरक्की याफ्ता लोगों की क्या सिफत बताई, उसकी क्या अच्छाइयाँ बताई है कि वो अपनी फर्ज नमाजों की पाबंदी करते हैं। जो आदमी चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करूं, मैं अपनी जिंदगी की तरक्की पर गामजन करूं, इसके लिए क्या करना होगा, आपको नमाज की पाबंदी करनी होगी, अल्लाह को राजी करना होगा, अल्लाह को याद करना होगा, खुलूस के साथ अल्लाह का जो आपके अल्लाह ने जो फरीज़ा फर्ज करार दिया गया है, उसको जो है बाखुशी और जो है इखलास के साथ आपको जो है पाबंदी के साथ अदा करना होगा। उसके बाद है अल्लाह ताला का इरशाद है, ईमान वालों जब जुमा के दिन जुमा की नमाज के लिए आज़ान दी जाए तो तुम अल्लाह ताला की याद यानी खुतबा नमाज की तरफ फौरन चल दिया करो। क्या फरमाया गया है, ये तो था आपका 5 वक्त नमाज के बारे में। आगे फरमा रहे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, जब जुमा के दिन अजान हो जाए तो दुनिया के तमाम काम को छोड़ करके तुम अल्लाह के याद की तरफ, नमाज की तरफ दौड़ पड़ो। दौड़ने मतलब क्या, नमाज की तरफ जो है कदम बढ़ाओ, मस्जिद की ओर चलो। यानी खुतबा और कहा गया है कि हम मुसलमानों को जुमा की नमाज के लिए मस्जिद में खुतबा से पहले पहुंचना चाहिए। खुतबा से
पहले पहुंचना चाहिए, क्योंकि खुतबा सुनना क्या है, वाजिब है। नमाज में और ईद बकरीद में खुतबा सुनना क्या है, वाजिब है। खुतबा सुनना चाहिए, बशर्ते के खुतबा अरबी में पढ़ी जाती है तो हमको उससे माने मतलब चाहे समझ में आए या नहीं आए, इमाम जो खुतबा पढ़ रहा हो उसको गौर से ध्यान से सुनना चाहिए, है ना। बहुत अहम अमल है वो। क्या कोई आदमी अगर जो कहा जाता है हल्ला नहीं कीजिए, बहुत मारा मित्रों को, इसमें होता कैसे बढ़ गई है, कौन, निकलो निकलो से, चलो नीचे बैठो, 5 आदमी की जगह छुटो, नीचे बैठो, ध्यान दीजिए। तो क्या फरमाया गया कि खुतबा के दौरान हमें बातचीत नहीं करना चाहिए, हल्ला हंगामा शोरगुल नहीं करना चाहिए, किसी से एक लफ्ज आप बात नहीं कर सकते खुतबा के वक्त, है ना। इतनी जो है खुतबा की अहम फजीलत बताई गई है कि खुतबा के दौरान अगर जो आपने जो है जहाँ बैठे हुए नमाज के लिए वहाँ जो है धूल मिट्टी है, वहाँ साफ करने की इजाजत नहीं, उसको हटाने की इजाजत नहीं दी गई है, तो आप बात करने की कहाँ से इजाजत आ गई। लेकिन जो है बहुत से मुसलमान जो है इस बात से गाफिल है, बेखबर है, इसको मालूम है खुतबा की अहमियत नहीं समझते, और जो खुतबा हो रही है दुनिया की मस्जिद में दुनिया की बातें करने में मशगूल है ना। आज कद्दू कैसे बिका, करेला कैसे बिका, तो जो है ना कितना कमाए कितना खाए, सब जो दुनिया खेती बाड़ी के बारे में जो है गलबात में लगी रहेगी, क्योंकि उसमें इसकी अहमियत मालूम नहीं, उसके बारे में सीखा नहीं, उसके बारे में जानकारी उससे नहीं है ना। घर की तरह वो मस्जिद में भी जो है अमल करते नजर आते हैं, तो हमें इस चीज को समझना चाहिए। तो ये कहना है कि ईमान वालों, जब जुमा की नमाज के लिए अजान दी जाए तो तुम अल्लाह ताला की याद है खुतबा नमाज की तरफ फौरन चल दिया करो, और खरीदो फरोख्त, खरीद के माने क्या, खरीदना, फरोख्त के माने बेचना, तुम जो खरीदो फरोख्त, और इसी तरह उससे मुशागिल दुनिया के कोई भी काम हो उसको तुम जो है छोड़ करके, ये बात तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम्हें कुछ समझ हो, अगर तुम ईमान वालों मुसलमान तुम कुछ समझ सकते हो, तुम नमाज की अहमियत समझते हो, अल्लाह पे तुम्हें यकीन है कि तुम जो दुनिया के हर काम को छोड़ करके नमाज के लिए, खुतबा के लिए, है ना, जुमा के लिए मस्जिद की ओर चल पड़ो। ये था नमाज की फजीलत, है ना। आगे देखिए रमजान की फजीलत के बारे में, रमजान के बारे में जो है कौन गई अल्लाह का है, अल्लाह नहीं कीजिए। ध्यान दीजिए, देखिए रमजान के मुताल्लिक़ कुरान में फरमाया गया है, कुरान के दूसरे पारे आयत नंबर 186 में, कुरान के दूसरे पारे में और आयत नंबर 186 सूरह बकरा, अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान फमन शहिदा मिनकुमुश शहरा फलयसुमहु वमन काना मरीज़न अव अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्याम उखरा युरिदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरिदु बिकुमुल उसरा वला तुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि रमजान का महीना जिसमें कुरान उतरा, ये जो है आप लोग को मालूम है, बताया गया है, कई बार बताया गया कि जो है कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कब नाज़िल हुई थी, कौन से महीने में, तो रमजान का महीना था। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी, रमजान का महीना जिसमें कुरान उतरा, उन्ज़िला
शहर रमजान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि जिसमें हमने कुरान उतारा, हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा वल फुरक़ान, लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसला की रोशन बातें हैं। कुरान क्या है? कुरान वो किताब है जो हम मुसलमानों के लिए, हम इंसानों के लिए क्या है, एक रहनुमाई का काम करती है, एक जो है अच्छे रहनुमा का काम करती है। कुरान से आदमी एक अच्छे अमल कर सकता है और अच्छे रास्ते इख्तियार कर सकता है। तो मेरे लोगों के लिए हिदायत के लिए कुरान उतारी गई है। अल्लाह कर कुरान जो है ये ताक पे सजाने के लिए नहीं उतारा गया है। बहुत मार मारिए ना उठ गया, शांति रहो। क्या फरमाया? कुरान जो है मुसलमानों के लिए, हम इंसानों के लिए हिदायत के लिए उतारी गई है और रहनुमाई के लिए, और फैसला की रोशन बातें इसमें है कि जो है कुरान में जो है हक और सच बातें लिखी गई हैं। कुरान का हर एक हर्फ, हर एक लफ्ज क्या है, बिल्कुल सच है और इसमें कोई जो है शक की गुंजाइश नहीं। बिल्कुल जो है इसमें सच और हकीकत बातें हैं और कुरान से जो अमल किया जाए तो इंसान के लिए जो है हिदायत और रहनुमाई के काम करती है। और इसमें जो है इंसान इसको समझ के इस्तेमाल मतलब समझ के फैसला भी कर सकता है। एक फरमाया अल्लाह ताला कि रमजान का महीना जिसमें कुरान उतारा, कुरान जो है लोगों के, इंसानों की रहनुमाई के लिए हमने उतारा है ना, जिससे वो जो है इसको पढ़ करके, इसको समझ करके, है ना, वो जो है नेक और सच्चे राह इख्तियार कर सकता है। तो तुम में जो कोई ये महीना पाए जरूर उसके रोजे रखिए। इससे पहले हदीस में बताया गया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, है ना, जुमा का दिन था, जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, पहले मेंबर की सीढ़ी पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम रखा तो कहा आमीन, दूसरे पे रखा तो फिर कहा आमीन, तीसरे मेंबर की सीढ़ी पे रखा कदम तो क्या कहा आमीन। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम नमाज के बाद फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पहले मैंने कभी ऐसा करते नहीं देखा कि जब आप जो है मेंबर के सीढ़ी पे चढ़ते थे इस वक्त आमीन कहते थे। कभी तो आपकी जुबान से मैंने नहीं सुना था हम लोगों ने, लेकिन आज मैंने एक अजब बात आपने देखी है। अजब जो है बातें आज मैंने पाया है कि आप पहले कदम पे मेंबर के सीढ़ी पे कदम रखा तो कहा आमीन। ये क्या माजरा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे भाइयों, मेरे पास जिस वक्त मैं मेंबर के सीढ़ी पे चढ़ रहा था उस वक्त मेरे पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा लानत है उस शख्स पर, उस मुसलमान पर जो मुसलमान रमजान जैसा महीना पाए, उसकी जिंदगी में रमजान का महीना चल रहा है, वो आदमी रोजा न रखे, ऐसे आदमी हलाको तबाह बर्बाद हो जाए, ऐसे आदमी पर अल्लाह की लानत हो। कहा इसलिए मैंने कहा आमीन। बेशक इसमें ऐसा होना चाहिए। अब बताइए कि वैसे मुसलमान रोजा नहीं रखता हो, रमजान सही सलामत है, उसकी जो है कोई उसके जिस्म में तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं, लेकिन आदमी जो है रोजा नहीं रख रहा हो, वो मुसलमान रोजा नहीं रख रहा हो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों पे क्या, है ना, लानत भेजी है। उसके लिए जो बददुआएं की है, उतने बड़े फरिश्तों के सरदार और तमाम नबियों के सरदार बददुआ कर रहे हैं कि लानत है, अल्लाह की लानत है उस पर जो आदमी रमजान शरीफ का महीना पाए और रोजा नहीं रखे। वैसे आदमी जिंदगी में कभी फजीयत नहीं पाएगा, वैसे आदमी हमेशा जिंदगी परेशानी रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। तो क्या नबी पाक की क्या बातें झूठ हो सकती है? क्या जिब्रील की बातें झूठ हो सकती है? कभी नहीं, है ना। यही तो हमारा ईमान है, इसी को हम यकीन जानना है, इसी का नाम ईमान है। फरमा रहे हैं कि जो कोई ये कुरान में देखिए फरमाया, वो तो हदीस की बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लेकिन ये कुरान में भी फरमाया गया है कि जो कोई ये महीना रमजान का महीना पाए और जरूर उसके रोजे रखे, है ना। क्या फरमाया? इस रमजान के रोजे रखना चाहिए। और जो बीमार या सफर में हो तो उसके इतने रोजे और दिनों में अल्लाह ताला तुम पर आसानी चाहता है। और अगर जो क्या करना, क्या आप बीमार हैं, आपका शरीर
आपका जो जिस्म कमजोर है, आप रोजा रखने के काबिल नहीं, तो आप जो है रोजा को तोड़ सकते हैं, जायज करार दिया है। लेकिन ये नहीं कि रोजा तोड़ने का मतलब है कि आपको जो है ना हमेशा के लिए छुट्टी हो गई। मतलब ये नहीं, जितना दिन आप बीमार हैं, जितना आपने रोजा रमजान शरीफ का छोड़ा है, आइंदा दिन है ना ईद के बाद आपको आइंदा है ना रोजा रखनी पड़ेगी। रमजान के बाद जितना रोजा आपने छोड़ा है, जितना रोजा आपने जो है जानबूझ के तोड़ा है बीमारी की हालत में, उतना रोजा आपको फिर बाद में रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको माफ कर दी गई है, आपको बीमारी की हालत में आपको जो है माफ किया गया था, लेकिन आपको पूरा माफ नहीं किया गया है कि आप रखवे नहीं कीजिए। नहीं, आपको जब शिफा हो जाए तो अंदिना आप जो है उसको जितना रोजा आपने छोड़ा है उसको आपको रखना पड़ेगा। और जो आदमी और क्या बनवाया गया कि जो आदमी रोजा रख सकता है लेकिन जानबूझ के रमजान से तो रोजा छोड़ दे रहा है, तोड़ दे रहा है, तो जो आदमी रमजान का एक रोजा छोड़ता है उसका कफारा क्या मालूम है ना? कि जो आदमी रमजान का एक रोजा छोड़ दे, अंदिनमा उसको एक रमजान शरीफ का जो रोजा तोड़ने के बदले, जानबूझ के छोड़ने के बदले उसको 60 रोजा रखने पड़ेंगे। कितना रोजा? इसका कफारा ये है, इसका उजर ये है कि आपको एक रोजा छोड़ने के बदले आपको 60 रोजे रखने पड़ेंगे। क्या दीजिए? हम मुसलमानों का अगर कुरान कभी गलती से कुरान पाक जमीन पे गिर जाए, गलती से हाथ से छूट जाए, तो हमको ध्यान रहता है कि कुरान मेरे हाथ से गिर गया, इसका कफारा अदा करना पड़ेगा, इसका सदका खराब दिलाना पड़ेगा। उसी तरीके से इसकी ज्यादा है ना, क्योंकि अल्लाह का इसको भी अगर देना है। लेकिन रमजान जैसे रोजे जानबूझ के इंसान तोड़ दे रहा है, उसका कफारा इसको समझ में नहीं आता। जबकि क्या बनाया गया कि कोई आदमी जानबूझ के एक रमजान शरीफ का रोजा तोड़ देता है या जानबूझ के छोड़ देता है, वो आइंदा एक रमजान के रोजे तोड़ने के बदले उसको 60 रोजे रखना पड़ेंगे। अगर वो 60 रोजे नहीं रख सकते तो उसको तीनों टाइम का खाना है ना किसी गरीब को 60 दिनों तक है ना भरपेट खिलाना पड़ेगा। आपको खाना नहीं खिला सकते हैं तो उतने दिन आपको जो है ना जितना आदमी खाना खा सकता है 3 टाइम में, उतना आपको 60 दिन तक है ना खैरात करना पड़ेगा। ये कुफारा है एक रमजान तोड़ने का, इसको हम मुसलमान समझते नहीं, बस हम लोग को मालूमात नहीं, जो है हल्के में और जो है यूं ही जो है नाबा मतलब बेखबरी में गुजार देते हैं कि जो है क्या हो जाएगा तोड़ देंगे। हम मेरी मर्जी हम नहीं रखेंगे। अभी ना आपकी मर्जी चल रही है, जब आंख बंद हो जाएगी अल्लाह ताला आपके जिस्म से रूह निकाल लेंगे, आपके जो है ये जान आपको जो है अल्लाह की अमानत हो जाएगी, तब समझ में आएगा कि मेरी जब मर्जी चलती है कि अल्लाह की मर्जी चलती है। तब समझ में आएगा इस नेक अमल की फजीलत, नेक अमल का जो है बरकत और जो है इसका जो है इसका वजूद समझ में आएगा हम इंसानों को मरने के बाद। अभी नहीं समझ में आ जाना कि रमजान क्या है, नेक अमल क्या है, रोजे क्या है, मरने के बाद पता चलेगा। तो जो आदमी बीमार या सफर में जो आदमी सफर कर रहा है, देखिए कितने अल्लाह ने जो है हम लोगों पे रहम किया है, बात नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की कितना एहसान करम हम मुसलमानों पे कि आप बीमार हैं तो आपको जो है माफ किया है रोजा। कि आप बीमार हैं नहीं रख सकते तो आप रोजा तोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में रख लीजिए है ना, आन दिनों में आप रख सकते हैं। लेकिन आप सफर में हैं, कहीं जा रहे हैं अपने घर से किसी काम से, आप जो है अपने घर से सफर में जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, कहीं सफर कर रहे हैं, उस वक्त भी आपको रोजा जो है तोड़ने का हुक्म दिया। आप रखना चाहते तो रख सकते हैं, लेकिन तोड़ना चाहते तोड़ सकते हैं सफर की हालत में। लेकिन आपको जितना रोजा सफर की हालत में आपने तोड़ा है, आइंदा आपको रमजान के रोजे उतना रखना पड़ेगा। ये को माफ कर दिया सब दिन के लिए, ऐसा नहीं है। फर्ज तो किसी हाल में माफी नहीं है, फर्ज किसी हाल में माफ नहीं है। आपको कोई परेशानी है, आप जो है लाचार है, मजबूर है, उस वक्त तक आपको माफ है। लेकिन आप जब शिफायाब हो जाए, सही सलामत हो जाएंगे, तब जो आपको जो है फिर वो आपको अदा करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया और क्या रहम हो सकता अल्लाह का। इतनी बड़ी फजीलत अल्लाह ने दिया मुसलमानों को, अब इंसानों को कितना रहम किया है। हर चीज के अल्लाह के नबी ने तरीका बताया है, हर चीज का अल्लाह ने जो है कानून और तरीका दे दिया है अल्लाह को, और हम बंदों का अल्लाह ने तो जो फिर भी हम लोग इसमें कोताही करते हैं। ये मैं नहीं,
ये जो और कोई नहीं बल्कि कुरान में शाहिद है। कुरान फरमा रहा है कि आप बीमार हैं या सफर में हैं तो आप रोजा जो है आप तोड़ सकते हैं, लेकिन उसके बदले आपको आइंदा फिर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सब दिन के लिए आप छुट्टी हो गई है जी। जैसे ध्यान दीजिए, अगर जो स्कूल में, कॉलेज में या फिर जो ट्यूशन में कहीं त्योहार में या कोई छुट्टी होती है तो क्या सब दिन के लिए छुट्टी हो जाती है? आप सोच सकते हैं जिस तरीके से स्कूल में, कॉलेज में, पढ़ाई में आपका अगर जो त्योहार आता है या कोई जो है काम होता है ना, तो आपको छुट्टी मिलती है 2 दिन के लिए, 4, फिर दोबारा आपको जो है वहाँ जाना पड़ता है, पढ़ने के लिए जाना पड़ता है कि नहीं? तो इसे ये हम कैसे समझ जाते हैं? तो उसी तरीके अल्लाह ने फरमाया कि जिस तरह तुम दुनिया के काम में जो है इस तरह से काम करते हो, उसी तरीके से अरे जब तुम परेशानी हाल में हो तो तुम्हें जो है मैं उस वक्त माफ किया, लेकिन बाद में उसको करना पड़ेगा जिस तरह दुनिया में तुम काम अंजाम देते हो। तो हम लोग समझते हैं इसको माफ हो गया। दुनिया का मिसाल से समझो कि दुनिया का काम तुम किस तरह अंजाम देते हो। तो उसी तरीके से अल्लाह ने जो है इंसानों पर रहम किया है, अल्लाह ने जो तरीका बताया है ना हम मुसलमानों को। आगे बढ़ा रहे हैं, उन्होंने कहा ना मरीजन अवला सफर फरीदतुम अय्याम, कि जो बीमार है सफर में हो तो उतने रोजे और दिनों में अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है कि जो उस वक्त तुम नहीं रखो बाद में तुम रख लेना। वखरा युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह ताला तुम पर आसानी चाहता है तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता। अल्लाह जो है इंसान को परेशानी में नहीं डालना चाहता। जैसे में ध्यान दीजिए, इंसान कहीं सफर में जाता है, कोई जो दूसरा इलाका कमाने के लिए किसी काम से, क्योंकि उसके लिए तो अजनबी जैसा है ना। आप जहाँ रहते हो आपका शहर जाना पहचाना है कि कहाँ जो है आपको मालूम है कि कहाँ जो है कौन चीज है, किस चीज का दुकान है आपको मालूम। लेकिन कहीं आप दूसरी जगह पहली बार जाते हैं तो आपको मालूम नहीं है कि कौन दुकान कहाँ मिलेगा। आपको जहाँ जाना उसको पता मालूम नहीं रहता, सही रहता है आप पूछते पूछते वहाँ से जाते हो। आप जो है कहीं जो गाड़ी मोटर का रास्ता नहीं है आपको पैदल जाना पड़ता है, जिससे आपको परेशानी होती है, थक जाते हैं आपका जो है पैर दर्द करने लगता है पहले जाने वक्त पे, आपको जो भूख लगती है, प्यास लगती है। तो अल्लाह ताला इतना काम किया आपको कि जो आप रोजा नहीं रखे सफर की हालत में, आपको जो सबसे माफ करा दिया है। कितनी बड़ी अल्लाह ने हम लोग को राहत दिया है, फिर भी हम जो है इंसान को समझते नहीं। वही कह अल्लाह ताला इंसान को परेशानी में डालना नहीं चाहता। वला तुकमिलुल इद्दता वला तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम लअल्लकुम तशकुरून, और इसके लिए तुम गिनती पूरी करो। क्या कहा? इसके लिए तुम गिनती पूरी करो, मतलब कि जितना दिन तुमने रमजान के रोजे छोड़े हो उतना आपको बाद में जो है उसको जोड़ करके गिन करके रखना पड़ेगा। बोला और अल्लाह की बड़ाई बोलो और उस पर के, और अल्लाह की बड़ाई बोलो उस पर के उसने तुम्हें हिदायत की और कहे तुमको हक गुजार। और ऐ महबूब जब तुमसे मेरे बंदे मुझे पूछे तो मैं नजदीक हूँ। क्या फरमाया गया? वला तुकमिलुल इद्दता वला तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम लअल्लकुम तशकुरून, कि तुम गिनती पूरा करो, अल्लाह की बड़ाई करो, अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह का शुक्र बजा लाओ हमेशा। और उस पर के उसने तुम्हें हिदायत की कि अल्लाह ने तुम्हें जो है सच्चाई रास्ते में चलने की हिदायत के लिए किताबें उतारी, कुरान उतारा, नबी को भेजा, नेक बंदों को भेजा, और अल्लाह को जो शुक्र अदा करो और जो उसकी जो है बड़ाई बजा लाओ कि तुम्हें हिदायत की और कहीं तुमको हक गुजार और अपने महबूब नबी को जो है भेजा, नेक बंदों को भेजा, तो हमें जो अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए। ये थी जो है रमजान के बारे में फजीलत।